नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं, जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी आज वो सब बताने वाली हैं जिसके कारण आम आदमी पार्टी की हवा बड़ी खराब है। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में अगेन। मनविंदर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो गैंग है वो विधानसभा में जिस तरीके से शोर मचाता है, लाइक मच्छी बाजार बनाने पे तुला रहता है, आपको क्या लगता है कि ये शोर मचा करके सीएजी रिपोर्ट को ढक सकते हैं? जो उनके रेपरकेशंस हैं उनको ये ढक सकते हैं? मनविंदर जी, ये दुख काहे कम नहीं होता। मतलब ये एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ऐसे परतें खुलती चली जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि अभी अगर संन्यास लेके हिमालय की तरफ में सब लोग चले जाए ना, तो इन लोग के जो पाप है वो सारे धुल जाएंगे। शायद शायद शायद, पक्का नहीं, लेकिन शायद वो धुल जाए तो थोड़े से उनको माफी भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी के मेंबर्स को आदत है भ्रष्टाचार करने की, और जब उनको अगर सरकारी बजट भी आता है, उस बजट में भी उनको अपनी कमाई का, अपनी पर्सनल कमाई का जरिया अगर दिखता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी कितने गर्त में गिरी हुई है और कितने आगे वो पकड़ी जा रही है और आगे भी पकड़ी जाएगी। आपने पे बात किया विधानसभा की सीएजी रिपोर्ट के बारे में, उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगी। उससे पहले मैं जरा बात करना चाहती हूँ आपसे, हमारी आप आम आदमी पार्टी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता है, जो बात बात पे चली जाती थी, हर 10 बजे, मेरे ख्याल से 10 बजे उनका टाइम फिक्स होता था। 10 वो बजे का टाइम सौरभ, फिक्स होता था उनका अपने हैंडल पे हाँ आने का। हाँ, और साथ में प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस करने का ना, सौरभ भारद्वाज के साथ आ जाती थी वो। फिर जब संजय सिंह लौट के आ गए उसके साथ आ जाती थी। और मनीष सिसोदिया के लिए तो उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया था, हाय मेरा भाई जो है, मुझे खुशी इतनी हो रही है वो लौट आया और आंसू मेरे बंद नहीं हो रहे हैं। उनकी विधायकी के ऊपर भी बहुत बड़ा ताला लगने वाला है। जो बड़ा वाला होता है ना, कौन सा, मेरठ का ताला होता है, कौन सा ताला होता है, मुरादाबाद का, मुरादाबाद का पीतल वाला जो ताला होता है ना, वो लगने वाला है। और उसके लिए जो है, अलीगढ़ का ताला। हाँ, अलीगढ़ का ताला, हाँ। तो उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि कालका जी से 2 वोटर्स हैं, 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके अगेंस्ट में जो है शिकायत कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उनका नाम है कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा। इन्होंने ये बोला है कि आतिशी मार्लेना ने कालका जी से जो अपना चुनाव लड़ा था, उसको जो उन्होंने जीता है वो पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो जो चुनाव उन्होंने जीता है वो इतना आसान चुनाव नहीं था, क्योंकि जिसके अगेंस्ट में वो खड़ी थी वो थे रमेश बिधूड़ी जी। और रमेश बिधूड़ी जी वो आदमी हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, ग्राउंडेड हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल है, और वो जो जनता की नब्ज है ना उसको पहचानते हैं। ये वो पार्टी से निकल के आए हैं जहां पर कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जिसने जो लूटा है वो उसको वापस देना ही पड़ेगा। ये उस पार्टी से आए हैं जहां पर कि सड़कों को सड़कों पर अपनी चप्पलें घिस करके इन्होंने जनता की नब्ज को पहचाना है। ये वो नेता है जिनके अगेंस्ट में आतिशी मार्लेना खड़ी थी और जीत गई 3000 वोट से। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा ताज्जुब की बात थी। तो इसी के लिए उन्होंने जगदीश कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा जी ने जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट में एक पिटीशन उन्होंने दायर किया है, जिसकी सुनवाई जो है वो 30 जुलाई को होने वाली है, और जस्टिस ज्योति सिंह जो है इस केस को सुनने जा रही है। हुआ क्या था इसमें मनविंदर जी, की जब ये चुनाव की बारी आई थी, जब इसमें कैंपेनिंग चल रही थी, तो खुले आम, आपको अगर याद होगा, एक वीडियो आया था जिसमें इनके ऑफिस में काम करता हुआ एक बंदा था जो कि 5 लाख रुपए बांटता हुआ पकड़ा गया था वीडियो में। जी। वहां से लोगों को समझ में आया कि कुछ तो ये गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है। और बाद में फिर आचार संहिता लगने के बाद में भी इन्होंने क्या किया था कि ये, क्योंकि इनका जो सिंबल है झाड़ू का, वो झाड़ू जी। ले जी। लेकर के इन्होंने बिना कुछ बोले अपना जी। कैंपेनिंग वो अपना जारी उन्होंने रखा था। वो करती चली जा हम्म। रही थी। और उसके बाद में साड़ियों का भी हम लोगों ने सुना कि साड़ियां भी बांटी गई हैं। दारू तो भैया जी। जी। इन लोगों का फेवरेट है, मतलब पेय ड्रिंक है इन लोगों का, जो गर्मियों में जी। पिया जाता है ना, आम पन्ना की जी। तरह। तो वो भी जी। इन्होंने बांटे थे और इस तरीके से किया था। तो इसके बारे में कंप्लेंट की गई है और उसके मामले की सुनवाई, जिसे मैंने आपको बताया कि वो होने वाली हो रही। अच्छा, और एक चीज क्या है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ इनको ही नहीं नोटिस, इनके पास में नहीं आया है नोटिस, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नोटिस भेजा गया है हाई कोर्ट की तरफ से, दिल्ली पुलिस जी। को भी भेजा गया है, और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं
उनको भी भेजा गया है ताकि वो ये बताएं कि आखिर जो वोटर्स की या वोटिंग की जो हेराफेरी हुई है काउंटिंग के टाइम पे कहाँ हुई है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे। तो आप ये मान के चलिए कि इस समय जिस मुसीबत में पड़ गई है, तो इनका जो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी जो उनको पदवी मिली है ना, ये भी इनके हाथ से चली जाएगी, ये भी इनके हाथ में नहीं रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये नहीं रहेंगी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनेगा? एनी गेसेस? मेरा गेस जाता है गोपाल राय की तरफ में। बहुत बड़ा सवाल आपने रखा है और आपने अपने मन की बात भी कह दी है कि गोपाल राय जी। हाँ, मुझे लगता है कि गोपाल राय सबसे ज्यादा सीनियर भाई और है कौन, क्योंकि इन लोगों ने तो जो है बिल्कुल सारी हदें पार करके रखा हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। एक गोपाल राय एक इस तरीके की है जो अपने आप को थोड़ा सेफ करके प्ले कर रहे थे पूरे गेम में, अगर आपने उनको ध्यान दिया होगा। उछल उछल के बात नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना है, धरना प्रदर्शन नहीं करना है, सड़क पे नहीं बैठना है, पीसी नहीं करना है। वो पीछे पीछे जो है काम करते जा रहे थे और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो जड़ें जो खुद रही थी ना, उसमें उन्होंने अपनी एक जगह बना ली थी और वो जगह अब उनके काम आएगी जब शायद वो एलओपी बनेंगे, अगर जो इनके महानायक हैं उनकी अगर कृपा दृष्टि हो गई तो अरविंद केजरीवाल की। आजकल अब मैं आती हूँ आपके सवाल पर, आपको उससे थोड़ा सा पहले थोड़ा सा मैं आपको टोकती हूँ नंदिता जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये जो आपने अभी बहुत बड़ी बात कही है, तो मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में आया। केजरीवाल ने अभी पिछले दिनों काफी पत्ते फेंटे थे, है ना, उसमें उन्होंने गोपाल राय को बिल्कुल पैदल कर दिया। और ये जो इनके बॉस हैं अरविंद केजरीवाल, ये बड़ा सेफ प्ले करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सारी चीजें प्लान की जा रही हैं उसके पीछे कहीं केजरीवाल का हाथ तो नहीं है? हो सकता है, क्या पता, आपको नहीं मालूम है, क्योंकि देखिए आपको वो शांत है और चीजों को होने दे रहे हैं ना। देखिए मनविंदर जी, आप एक चीज नोटिस करिए, अरविंद केजरीवाल को जितना मैं समझ पाई हूँ कि वो बंदा किसी को माफ नहीं करता है। मार्लेना के साथ में क्या हुआ था, आतिशी मार्लेना के साथ में, जब ये अनएक्सपेक्टेडली जब इसने ये इलेक्शन जीता था, इसका जो भाई है जिसको कहते थे मेरा राखी भाई है, मनीष सिसोदिया, इसके जो गुरु हैं अरविंद केजरीवाल, मतलब ये लोग कितनी बुरी तरीके से हारे, सौरभ भारद्वाज जो सब लोग हारे थे, ये जीती थी। और इन्होंने अपनी जीत का जश्न जो है वो मनाया था कार के ऊपर चढ़ करके डांस करके। मतलब अगर आपका या आपकी मानिए कि आपके परिवार में कोई गमी हो गई है तो आप कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि परिवार पार्टी परिवार होती है, अगर इस तरीके की कोई गमी हो जाती है तो आप कैसे जश्न मना सकते हैं। इन्होंने खूब ठुमके लगा लगा के बैंड पे और मंजीरे पे खूब अच्छे से इन्होंने डांस किया था, ढोल पे डांस किया था, मंजीरे पे नहीं, ढोल पे डांस किया था। और वो जो खुशी थी ना इनके अंदर, ये शायद ये सोच करके थी कि भाई मुझे तो सारे के सारे जो तो बड़ा सा बंगला भी मिल जाएगा बिकॉज मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरे को घोड़ा गाड़ी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब उनके सारे जलवे रहेंगे। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं पर ये वाली जो चीज है, नोटिस तो डेफिनेटली हमने नोटिस किया, तो फिर उन्होंने तो नोटिस किया ही होगा, चुभी होगी। और जब चुभी है तो अब नेक्स्ट जो रिशफलिंग की जा रही है, तो आप गिरगिट है मनविंदर जी, आप नहीं समझ सकते कि गिरगिट के दिमाग में क्या चल रहा है या कौन से कलर वो अपने आप को बदल देगा, तो कुछ नहीं कह सकते जी। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ में, जो इस समय बजट सेशन चल रहा है दिल्ली विधानसभा में। और उससे पहले आपको याद है जब शुरू हुआ था विधानसभा में, जब इनका पहला दिन था, तो उस समय पहले दिन के मेरे ख्याल से 1 हफ्ता तक ये लगातार चला था, हाय हाय जिंदाबाद, तो छोड़ दीजिए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और हमारे गला घोट रहे हैं, हमको बात नहीं करने दे रहे हैं, और जरा जरा सी बात पे वॉकआउट हो जाता था। और नीली रंग की एक साड़ी पहन के, मुझे याद है कि आतिशी मार्लेना सड़क पे जाके विधानसभा के बाहर जाके बैठ गई, उनको बिठाया गया विधानसभा के बाहर। उस पर भी उन्होंने बहुत बड़ा इश्यू बनाया था कि इनको बाहर क्यों बिठाया गया। तो वो तो चलिए कोई बात नहीं, पुरानी बात हो गई, लेकिन आदत इनकी जो है ना वो जाने वाली है नहीं। और अभी मनजिंदर सिरसा ने जो है, जब बजट सेशन अभी हुआ था, तो उसमें उन्होंने बोला कि इतना बड़ा घोटाला डीटीसी बसों के में, और जो पार्किंग हुआ करती थी, पार्किंग लॉट का जो ठेकेदार हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर के कितना बड़ा घोटाला किया गया है। इन लोगों के पैसे जो है वो ठेकेदारों के, वो बकाया हजारों हजारों रुपए उनके बकाया पड़े हुए, और उनसे जो पैसा लिया गया था ठेकेदारों से, उसको कहीं पे डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, कोई रसीद नहीं उसकी दी गई है, ना उसकी कोई रसीद ली गई है। तो आप ये सोचिए कि ये वो पैसा है जो अनडॉक्यूमेंटेड है,
और अनडॉक्यूमेंटेड मनी जो है वो कितना हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इन लोगों को आदत है रुपए पैसे के साथ में खेलने की। और यहीं पे आकर के, और मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने ये भी बोला कि आतिशी मार्लिना जो है सामने बैठी हैं वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल सकती हैं। इसलिए नहीं बोल सकती हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके मालिक ने, उनके जो बॉस हैं, उनके कहने पर उन्होंने भी बहुत कुछ किया है और किया होगा डेफिनेटली, तो वो कभी कर नहीं सकती। और जो बजट आया है, बजट में उन्होंने कहा था कि हमने 1 महीने में 1 लाख करोड़ का बजट जो है वो पास किया है। तो 12 महीने में आप सोचिए कि हम कितना बजट पास करेंगे और दिल्ली को हम कितना चेंज कर देंगे जो दिल्ली पहचान में नहीं आएगी। हमारा बजट बहुत अच्छा है, लेकिन आतिशी मार्लिना उसकी तारीफ नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती क्योंकि वो बंधी हुई है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दर्शकों को हाँ। दिखाना चाहूंगी, इसलिए मैंने आपको रोका ताकि मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने क्या कहा है एग्जैक्टली वो भी सुनते हैं। उन्होंने गुरुवार को कुछ बातें कही हैं जो बहुत ही अंडरलाइन करने वाली हैं। तो क्योंकि वो जब बोलते हैं तो बहुत ब्लंट बोलते हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। बिल्कुल 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 कि उन्होंने क्या कहा है। आप स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज और ऐड करूंगी मनविंदर जी की ये बात भी बोली गई कि डीटीसी बसों की खरीद में बहुत कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि बसेस की कमी थी और जिस तरीके का रूट जो है चूज किया गया था, वो रूट चूज करना जो है वो उसकी वजह से हर चीज का बजट जो है वो डगमगाया है और ये सब मिसमैनेज था। मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, ये मुझे तो लगता है पैसा कमाने का इनका तरीका होगा। जी, तो फिर महाराणा सांगा ने उसको रोकने का, इस दिल्ली को जब बाबर ने लूटने का काम किया तो फिर महाराणा सांगा ने उसको रोकने का काम किया। जब हुमायूं ने लूटने का काम किया तो शेरशाह सूरी ने उसको रोकने का काम किया। जब अकबर ने लूटने का काम किया तो महाराणा प्रताप ने उसको रोकने का काम किया। और जब औरंगजेब ने लूटने का काम किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोकने का काम किया। और इसी तरह जब दिल्ली के मालिक कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने लूटने का काम किया तो दिल्ली की हमारी नेत्री रेखा गुप्ता जी ने उसको रोकने का काम किया। जो मनविंदर सिंह सिरसा जी ने बोला है उसके बाद तो मुझे लगता है कि आतिशी मार्लिना के मुंह पे जो है ना फेविकोल चिपक गया होगा और वो अब धरना भी नहीं कर सकती क्योंकि इतने सारे प्रूफ जो है वो दिए जा चुके। चाहे वो शराब घोटाला हो, शराब घोटाले के बारे में तो सबको पता है कि कितना बड़ा एक ह्यूज एक स्कैम निकल के आया है, वो आज तक चलेगा और चलता रहेगा आगे भी। शराब, आप ये सोचिए कि मतलब हर दूसरे घर पे शराब पीना शुरू हो गया था। बच्चे जो है शराब पी रहे हैं, पिता जो है शराब पी रहे हैं, इवन माताओं ने भी मेरे ख्याल से शराब कहीं कहीं किसी घरों में शुरू में पीना शुरू किया होगा जब उनको लगा हो कि यार ये तो फ्री चीज मिल रही है हमको। फिर जब उनको समझ में आया होगा कि इस शराब की वजह से कितना नुकसान हो रहा है उनके खुद के परिवार का, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनके पति कहाँ जा रहे हैं, गुरुद्वारों के बाहर, स्कूल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, मतलब चुन कर वो सारी जगह जहां पे प्रोहिबिटेड होता है शराब का बेचना, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने वहां पे दुकानें लगाई और गली गली में दुकानें लगाई और पूरे दिल्ली को जो है एक शराब के नशे में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पिला के बिल्कुल बहा दिया। हवा घोटाला के बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन हवा घोटाला के बारे में मैं बोलूंगी, ये जो कहते हैं ना कि वहां पे पराली जल रही है, कितना घोटाला, पॉल्यूशन की उसमें भी पॉल्यूशन है ना। हाँ, तो वो भी तो घोटाला ही है ना इनका, क्योंकि आपने बोला कि मैं मशीन्स वगैरह लेके आया हूँ और उसके क्या है कि जितना भी धुआं होगा सारा सब कर लेगी। पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर के उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ऐसा बनाया कि जिसको जलाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वहां पे कुछ था उनका मशीन को लेकर के था, मुझे ध्यान नहीं है उसके लिए। हाँ, लेकिन वो हवा मशीन घोटाला भी जो है बिल्कुल ऐसी खड़ी है, कुछ नहीं, कोई काम नहीं कर रही। तो वो हवा घोटाला के बारे में भी तो बात करनी चाहिए ना। शराब घोटाला हो गया, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो गया। मोहल्ला क्लिनिक में जो कुत्ते घूमते थे वहां पे, इनके शोर मचाने का मकसद ही ये है कि जो कैग पे बात की उस पे बात ना हो और सब बातों को घुमा दिया जाए, लेकिन ऐसे होता नहीं है ना। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिरसा जी ने ये भी कहा कि पूरे मामले की जांच होगी, दोषी पे कार्रवाई होगी और जो जनता के पैसे हैं जिनका दुरुपयोग हुआ है उसके भी सारे जो हैं निकाले जाएंगे, पन्ने पलटे जाएंगे।
तो मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि ये जो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, इसके आगे आने वाले दिनों में क्या मायने होंगे? आगे आने वाले दिनों में देखिए, एक तो आहट हमको दिख गई है आतिशी मारलेना की, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। ये नहीं कि विधानसभा में जो लीडर्स हैं वही आवाज अभी उठा रहे हैं, जनता ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। और आप ये मान के चलिए मनविंदर जी कि आम आदमी पार्टी के दिन जो है अब गिने चुने हैं, क्योंकि जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक जब ये पकड़े जाएंगे, जब ये जेल में जाएंगे, तो बचेगा कौन? इवन आतिशी मारलेना, जिसको थोड़ा सा क्लीन समझा जाता था, उसके ऊपर भी दाग लग गया है। और जब 30 जुलाई को इसकी हेयरिंग होगी, जस्टिस ज्योति सिंह जब इसकी हेयरिंग करेंगी, तो वो जब अगर उन्होंने देखिए ईसीआई को उन्होंने कह दिया, पुलिस को उन्होंने कह दिया, रिटर्निंग ऑफिसर्स को उन्होंने कह दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि इसकी जो गहराई है ना इस केस की, बहुत ज्यादा लंबी तक जाएगी। और होगा क्या कि आतिशी मारलेना भी अगर जेल जाएंगी तो पार्टी में बचेगा क्या? तो जो पार्टी स्काई रॉकेट की तरह ऊपर गई थी, वो धड़ाम से नीचे गिरने जा रही है। और उसकी जो आहट है ना, वो पंजाब में रह करके रीशफलिंग कुछ भी कर ले अरविंद केजरीवाल, उनको भी पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन वो कहते हैं कि आखिरी जो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो इस समय वो फड़फड़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उनका वही फड़फड़ाना ही है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सिरसा साहब तो पहले कह चुके हैं कि आतिशी इस समय बोल नहीं रही है, बेबस हैं, और वो अगर सच बोल देंगी तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। उन्हें डर है केजरीवाल का भी। अब उन्हें एलओपी बना दिया गया है, तो ये भी डर है कि यहाँ मैं क्या बोलूं क्या ना करूं, तो वो बिल्कुल फंसी हुई है। और अब जो बहुत ज्यादा राजनीति के जानकार हैं, उनका भी ये कहना है कि आतिशी को उनकी जो ये दुर्दशा है उसके लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी जिम्मेदार हैं। और नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक अगर एमबीएन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नंदिता जी का चैनल है द लखनऊ डायलॉग, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और ये चर्चा हमने की है, आपको कैसी लगी है ज़रूर आप इस पे अपना कमेंट दीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।